मॉर्निंग बच्चों, आज के क्लास में आप सभी को पता होगा कि हमें पढ़ना है सेकेंड एक्सरसाइज इंटीग्रेशंस का 7.2। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं ना बच्चा लोग? चलिए इसको शुरू किया जाए। एक्सरसाइज डाल लीजिए आप लोग 7.2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है बेटा, आप लोगों ने लिख लिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए इसको हम जो करेंगे, इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे कैसे किया जाएगा, देखिए ये नीचे जो दिया है डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप t ले लीजिए, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करिए dt अपॉन dx। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ 2x मिलेगा, ठीक है। अगले स्टेप में आप 2x अपॉन जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ जब 2x और dx लिख दिया जाएगा तो यहाँ हो गया dt। 2x dx की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ बताइए, dt लिख सकते हैं, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिया है आपने, t, ठीक है। आपको पता है ना कि 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x। तो लिख दीजिए log t प्लस सी। लॉग लिखा आपने और t को हमने क्या लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। बेटे सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, log x का होल स्क्वायर दिया हुआ है और नीचे है अपॉन एक्स। देखिए बेटा आगे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, log x को अगर आपने t ले लिया तो यहाँ जब dt अपॉन dx करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको ऐसे पहले लिख लीजिए, इसको यहाँ भेजिए, dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू बेटे कितना हुआ, dt हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, log x को क्या लिखा है, t लिखा है, लिख दो यहाँ टी स्क्वायर, और dx अपॉन x की जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ, dt, ठीक है। जब आप टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता ही है ये फॉर्मूला x टू द पावर n का क्या होता है, x इन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ लिख दीजिए t क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 प्लस सी। टी की जगह क्या लिखेंगे, log x का पावर यहाँ लिख दीजिए 3 अपॉन 3 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, समझ में आया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, आराम से करते रहिए और जो ना आए उसको पूछते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। बेटे क्या करोगे आप इसमें, आप देखो कितना आपको एक्स दिख रहा है। देखो एक थोड़ा सा मैं यहाँ कुछ समझाना चाहूँगी, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स है अगर, बेटे आप इसमें एक काम कर सकते हैं क्या, एक्स को वैसे कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। हो सकता है ऐसा, आप ले सकते हैं ना। चलिए आगे करो, यहाँ लेट कर लीजिए 1 प्लस लॉग एक्स को टी ले लीजिए और इसको आप ऐसे लिख दीजिए एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है बेटा, लिखा आपने, और ब्रैकेट यहाँ लिखिए आप डी एक्स और ऐसे लगा लीजिए इंटीग्रेशन का एक साइन, ठीक है। अब आप अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया डी टी अपॉन डी एक्स, कितना मिलेगा बेटा, 1 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स मिलेगा आपको, और डी एक्स को यहाँ भेज दीजिए। तो डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, डी टी, ठीक है ना। अब आप देखिए डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे बेटा, डी टी लिख सकते हैं 1, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे
टी, और यहाँ क्या लिख देंगे, डी टी। ठीक है ना। आगे क्या करूँ बताइए। 1/x को क्या मैंने बोला था, log x मीन्स log t प्लस सी। तो बेटे क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखा हमने, t के लिए क्या लिखा बताइए, कैसे लिया था, t किसको लिया था, ओके 1 प्लस log x। ठीक है, वेरी गुड, प्लस सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा। अगले क्वेश्चन हम 4 की ओर चलेंगे। आप लोग आराम से पेशेंस के साथ कीजिए, परेशान मत होइए, प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। साइन एक्स है, साइन है, और ब्रैकेट में एक बना है कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ आप जानते हैं क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी ले लीजिए। कॉस एक्स को हमने क्या ले लिया, टी ले लिया, और यहाँ किया डी टी अपॉन डी एक्स। कॉस का कितना होता है बेटा, साइन एक्स ना, इसको यहाँ भेजिए, साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए, ऐसे डी टी लगा लीजिए, यहाँ लगाइए डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स और डी एक्स के लिए क्या लिखिएगा आप, डी टी लिखिएगा। मैं ऐसे कर रही हूँ, साइन कर रही हूँ, कॉस एक्स को क्या हमने लिया था, टी लिया था, और डी टी लिख दिया। ओके, ठीक है बेटा, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मीन्स माइनस एक रहेगा, ठीक है ना, माइनस याद रखिएगा। अच्छा, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है। जैसे हमने लिखा यहाँ माइनस कॉस टी लिखा, प्लस सी लिखा, ये दो माइनस मिलके प्लस हो गया। और बेटा टी के लिए क्या लिखोगे आप, टी के लिए लिखोगे आप कॉस एक्स प्लस सी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर हम 5 लिखेंगे। बेटे क्या है, साइन है ए एक्स प्लस बी है, और सेकेंड ब्रैकेट में कॉस ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को भी अपने ध्यान में रखा करिए। आपको पता है साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपको याद है। चलिए, ऐसा हम कर सकते हैं क्या बेटा, कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे एक 2 से हम डिवाइड किए, जैसे यहाँ इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। बताइए, हम ऐसे लिख दें क्या, 2 लिख दें, ऐसे साइन लिखें, 2 लिख दें, 2 बाहर लिख दें, और अंदर लिख दें यहाँ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ लिख दें 2, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कितना हो गया, सेम वैसे ही हो जाएगा ना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ लिख दीजिए आप ऐसे dx। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। चलिए, तो अब अगला आप काम करिए, ये ले लीजिए आप इसको। ठीक है, क्या 2ax प्लस बी को हमने ले लिया ऐसे यहाँ पे, कि 2ax प्लस बी, इसको अगर हमने t लेकर के और डिफ्रेंशिएट कर दिया, dt अपॉन dx किया, तो बेटा यहाँ मिलेगा आपको क्या, 2a मिलेगा, 2a मिलेगा ना। और यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं 2a dx इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dt। यहाँ तक आपको आया समझ में, बिल्कुल अच्छी तरह से। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या करना है। एक स्टेप आपको थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, पता है क्या, हमने यहाँ लिखा है ना 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 2, तो आप लिखिए 2 साइन ए इंटू कॉस, कॉस यहाँ मैंने लिखा है कॉस ये बी, कॉस बी जो है ये, तो साइन ए या कॉस ए हो गया, जो भी है दिया रहे, सेम होना चाहिए, पॉइंट 2 कट जाएगा, फिर से वैसे ही आपका क्वेश्चन है, लेकिन ये एक स्टेप लिखिए। ठीक है, अगले स्टेप में अगर हम चाहें तो ये पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ साइन और 2, और ये लिख दिया यहाँ a के लिए। ठीक है बेटा, 1/2 को हमने बाहर ले लिया, और साइन लिख दिया,
और 2 इंटू एक्स प्लस बी को हमने क्या लिया है टी, और नीचे 2 है। ये जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर आपका आएगा ना dx, लिखा है ना आपने, तो dx के लिए क्या लिख दिया आपने dt अपॉन 2a, ठीक है, ये लिखा ना, ये आपका है dt अपॉन 2a, ठीक है बेटा। अब साइन ये 2a और ये 2 यहाँ पे हो गया -4a, साइन का क्या होगा बेटे कॉस होगा ना, माइनस कॉस टी लिख दिया प्लस सी, माइनस हमने बाहर रखा कॉस और टी के लिए हमने ये लिया। इस तरह से आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन 6 की ओर चलेंगे। अपनी नोटबुक पे आप 6 नंबर डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, देख लीजिएगा आप लोग, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ लिख दीजिए आप डी एक्स। बच्चा यहाँ ए एक्स प्लस बी को आप टी ले लीजिए, ठीक है। डी टी अपॉन डी एक्स कितना होगा बेटा, ये होगा ना, और डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी अपॉन ए। लिखा आपने, कर लिया आप? अरे मेरे से पहले आप लोग कह रहे हैं, मुझे पता है, फिर भी एक बार आप मिलाते चलिए, ओके। इसलिए मैंने सारे क्लासेस को करीब करीब डाल दिया है। या टी के लिए टी अंडर रूट, और डी एक्स के लिए क्या लिखिएगा बेटा डी टी अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए को बाहर ले लीजिए, और टी के लिए आपको पता है ना, टी ऐसे लिख सकते हैं 1/2 डी टी। 1/2 को सॉल्व करिएगा तो n+1 जब करेंगे ना आप 1/a रखिए, और इसको करिएगा टी, n मीन्स व्हाट, n+1 अपॉन n+1। बेटा इसको करेंगे तो 3/2 हो जाएगा 1/a, और नीचे 3/2 होगा ना, और जब रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, और यहाँ t लिख दीजिएगा, और यहाँ 3/2 मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे एक्स प्लस बी, और लिख दीजिए पावर पे 3/2 प्लस सी, ठीक है बेटा, लिखा आपने, हो गया आपका। चलिए वेरी गुड, एक और क्वेश्चन करा दो, 7 एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, देख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लगाइएगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। अगला क्वेश्चन है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। ध्यान से देख लीजिए आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहला एक काम करिए आप, यहाँ x प्लस 2 को बेटे t ले लीजिए, ठीक है। जब आप t ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी t-2 कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना। यहाँ करिए, ये आपका है ना क्वेश्चन x प्लस 2, और ये बाहर ऐसे dx लिख दीजिए। इस x के लिए आप लिखिए t-2, ठीक है, और एक ब्रैकेट ऐसे बना दीजिए, और x प्लस 2 के लिए क्या लिखेंगे आप, और टी लिखिए, ये लगा है आपका अंडर रूट में टी है, ठीक है ना। और जब इसको आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी मिलती है बेटा 1 हो जाता है ना। जब 1 हो जाता तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मीन्स यहाँ कुछ नहीं, जहाँ डी एक्स है आप यहाँ डी टी लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। अब इस अंडर रूट टी का इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये टी हुआ इंटू अंडर रूट टी, और यहाँ 2 लिखिए, और ये टी लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ भी डी टी एक लिखिए, यहाँ भी डी टी एक लिखिए, ऐसे लगा लीजिए। पावर को पहले ऐड कर लीजिए, इसका पावर 1 है, इसका 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 3/2। तो मैं लिख दूँ क्या, अच्छा ये है, अभी कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस आपके पावर को कर रहे हैं ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 लिखा आपने, और अन्य रूट हटाइए, आप रूट को हटाइए, टी का पावर 1/2 डी टी, ठीक बेटे। अब इसको सॉल्व करेंगे आप एक्स एन प्लस 1 पर, तो ये कैसे मैं लिखूँ, टी लिखूँ n+1 अपॉन n+1, और ये बाहर 2 है, n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, बेटा कितना, ये 3 to 5, 5/2, नीचे भी 5/2 लिख लूँ, ये 2 लिखूँ, 3/2 हो गया, नीचे भी कितना हुआ बेटा 3/2 सी, इसका ले लीजिए 2/5 कर दीजिए, और टी की जगह पे आप क्या लेंगे, ये ले लीजिए x प्लस 2, और लिखिए 5/2, फिर -2,
टी के लिए लिखिए आप x प्लस 2 लिखिए, और डालिए 3/2, और यहाँ पर भी उल्टा कर लीजिएगा 2/3, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं है ना। यहाँ बगल में सी लिख दीजिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन 7 हो गए। आप इसको करिए और बाकी आपके क्वेश्चन देखिए कितने हैं। एक क्लास में तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप भी कहेंगे एक साथ मैम बोर कर देती है समझाते समझाते। 39 क्वेश्चन है, मैंने आपके 7 तक करा दिए। बाकी रिमेनिंग अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन के मैं हिंट अगले क्लास में दे दूंगी। इसके पहले वाले में भी 7.1 के कुछ क्वेश्चन हैं, मैं उसके भी वीडियो डाल दी हूँ। पहले तो आप 7 तक इसको करते चलिए और आगे मैं 8 से लेकर कोशिश करूँगी कि कंप्लीट करा दूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। बेटे 7 क्वेश्चन के बाद में 8 क्वेश्चन भी आप देख ही लीजिए। मैंने तो सोचा था अगली वीडियो में बता दूंगी, लेकिन बच्चों ने कहा कि मैं थका नहीं हूँ, तो मैंने सोचा बता ही दूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये, आप एक ऐसे लिख लीजिए dx। ठीक है बेटा, अब एक आप काम करिए। अब आप इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे बताइए मुझे, बताइए तो क्या करेंगे आप लोग। चलिए मैं बताऊं कि आप लोग बताएंगे मुझे। इसमें इस पार्ट को आप लोग टी ले लीजिए, 1 + 2x² को टी ले लिया। ठीक बेटा, तो dt/dx की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 4x लिख दूं क्या? और dx क्या लिख दूं? dt/4। ठीक है, लिख दिया। सच्ची लिख दिया, आगे बढ़ो। ठीक है ना, 4x x को यही रखा है ना आपने, x dx की वैल्यू x है और dx है। ऐसे साइन रखिए, x dx की जगह पे आप क्या लिखेंगे? dt/4। और इसकी जगह पे क्या लिखिएगा बेटा? √t। लिख लिया। 1/4 को बाहर ले लीजिए और √t को इंटीग्रेट कीजिए। √t को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है ना क्या मिलेगा? ये t का पावर 1/2। जब सॉल्व करेंगे कंप्लीट 1/4 को बाहर लेकर के dt, तो आपको आ जाएगा 1/4। तो आपका रहेगा ही रहेगा बेटा। ये देखो ऐसे करोगे ना, ठीक कैसे करोगे? n+1/n+1, ये t 3/2 लिख लूँ, नीचे भी लिख दूँ क्या? 3/2 1/4 है और यहाँ 2/3 हो गया। इसको इससे कट करिएगा तो 6 हो जाएगा। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। आंसर कितना आएगा बेटा? 1 + 2x² पे लिखेंगे और पे लिख दीजिए 3/2। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? 8। नाउ 9th के मैं हिंट लिख दे रही हूँ, हिंट लिख दे रही हूँ, आपको करना होगा। ठीक है ना, चलिए मैं हिंट लिख रही हूँ 9th के लिए, आप करके मुझे दिखा दीजिएगा। 9th है बेटा 4x + 2 है एक ब्रैकेट के अंदर, और ये है x² + x + 1। परेशान मत होइए, बस ऐसे देखने के लिए इतना बड़ा बड़ा है बहुत आसान, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। अब इसको आप टी ले लीजिए, x² + x + 1 को आप टी लीजिए। तो बेटे dt/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x + 1 लिख दूँ? बिल्कुल, आपको पता है इस क्वेश्चन में भी इसको छोटा कर सकते हैं आप। 4x + 2 है ना, तो 2 को अगर बाहर लेंगे आप 2x + 1 हो गया, है ना, छोटा हो गया ना। 2 ऐसे लिखिए आप और ऐसे लिख दीजिए 2x + 1। ओके, और अंडर रूट लिखिए आप x² + x + 1। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ में। ठीक है, लगा दिया। 2x + 1 को क्या हमने लिखना है और ये dx को भेज दीजिए यहाँ। 2x + 1 ऐसे कर लीजिए ब्रैकेट में और यहाँ लिख दीजिए dt। क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? 2, और dx की जगह पे हम dt लिखेंगे। ये क्या है बेटा?
ये पूरा यहाँ तक क्या है, डी टी है ना, इसकी वैल्यू ऐसे लिख देंगे आप। कैसे लिखूँ बताइए तो? अंडर रूट लगा दूँ, टी लिख दूँ, और इस यहाँ तक की वैल्यू हो गई आपका डी टी। ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा। बस छोड़ दूँ? पक्का? ओके, करके मुझे दिखा दीजिएगा। आगे रिमेनिंग क्वेश्चन 10 आप करेंगे? 10 करिएगा आप लोग? ठीक है, चलिए। तो मैं क्लास को यहाँ बंद कर रही हूँ, और इसको भी करके अगर कोई प्रॉब्लम होगी मुझे बता दीजिएगा।